हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज बी फॉर्म 5th सेम के लिए लेक्चर नंबर 5 जो कि हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री चल रहा था, उसी की अगली ड्रग है जिसकी हमें सिंथेसिस देखनी है, मोड ऑफ एक्शन देखना है। तो इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखा देता हूँ कि इससे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। देखिए हमारे पास है ये 3rd ईयर पुराने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस पेपर हैं ये। इनमें आपको पता चलेगा कि देखिए ये सारे 19-20 का हमारे पास है, ये 20-21 का है और 22-23 का है। इन तीनों पेपर्स में ये ड्रग जो है कभी नहीं पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ड्रग इससे पहले पूछी गई थी, लेकिन ये 3 ईयर पुराने पेपर्स हैं, इनमें कभी ये ड्रग को नहीं पूछा गया है। लेकिन क्या मालूम पूछ ले, इसलिए हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में हमें देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले देखिए, प्रोमेथाजीन जो होता है वो आपका एक फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है। फिनोथायाजीन कहने का क्या मतलब है? देखिए फिनोथायाजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आपने 4th सेम में पढ़ा होगा। इस तरह की ये इधर एक बेंजीन रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग इधर होती है। तो इनमें और यहाँ पर होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन होता है, तो जो आपका फिनोथायाजीन है, आपका ये जो 2 फिनाइल रिंग लगी हैं इन्हें हम बोलते हैं फिनो। और थाया वर्ड जो है आप इसके लिए यूज करते हैं, आप सल्फर के लिए थाया वर्ड यूज करते हैं और नाइट्रोजन के लिए एजा यूज करते हैं आप। तो फिनोथायाजीन इसीलिए वहीं से बना है, एजीन से। जो आपका ये 6 मेंबर्ड है ना, इसलिए यहाँ पर इन आया है। और ये जो एजा वर्ड है वो आपका नाइट्रोजन से बना है, तो इसीलिए ये आपका फिनोथायाजीन होता है। और ये एक एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखता है, सेडेटिव होता है और एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है। एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी नोजिया वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में काम आता है, उस तरह की, ठीक है। इट वेल अब्जॉर्ब्ड आफ्टर IM, आप इसे इंट्रामस्कुलर या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अब इस ड्रग का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। देखिए ये इतना आपका हो गया फिनोथायाजीन, चूँकि ये उसका ही डेरिवेटिव है तो फिनोथायाजीन, और इसमें ये इतना जो है स्ट्रक्चर लगा होता है, तभी इसका नाम बनता है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन कैसे बोलते हैं हम आप इसको? तो आपको पता होगा कि 1 2, या फिर आप यहाँ से करें 1 2 3। 3 के लिए आप प्रोप का यूज करते हैं, तो प्रोप तो यहाँ से आ गया। और आपका जो है मेथाजीन, ये आपके जो है मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसलिए आपको ये मेथाजीन हो गया, ठीक है। ये तो आपका कॉमन है, सारी ड्रग्स में आता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और इसकी सिंथेसिस देख लीजिए। इसकी जो सिंथेसिस होती है, इसकी सिंथेसिस आप प्रोमेथाजीन को एल्काइलेशन के द्वारा, जो आपका फिनोथायाजीन है और डाईमिथाइल अमाइनो प्रोपिल क्लोराइड, डाईमिथाइल अमाइनो प्रोपिल क्लोराइड है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसको आप बोलेंगे प्रोपिल 1 2 3, ये प्रोप आप लगाते हैं। और प्रोपीन से आपका जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन, वहाँ से जब आप एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो आपका वो प्रोपिल बन जाता है। और क्लोराइड चूँकि ये लगा है इसलिए इसका नाम है डाईमिथाइल प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। डाई अमाइनो मिथाइल प्रोपिल क्लोराइड। डाई अमाइनो क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर जो लगा 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल लगा है यहाँ पर,
2 नंबर पे ये मिथाइल लगा है यहाँ पे। और आपका ये लिखा है कि प्रोपिल क्लोराइड, ये यहाँ पर इतना, इसको प्रोपिल क्लोराइड पूरे को बोल रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पर आपका सोडियम है और अमाइड है, ये सोडियम अमाइड का फॉर्मूला है। तब यहाँ से आपका HCl जो है हाइड्रोक्लोराइड यहाँ से रिलीज होता है, और हाइड्रोक्लोराइड रिलीज होने के बाद आपका यहाँ पे प्रोमेथाजीन बनता है, ठीक है। इसी को हम प्रोमेथाजीन कहते हैं। अब हम आप बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो ये मोड ऑफ एक्शन इसका जो होता है किस तरह से, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है। हिस्टामिन रिसेप्टर्स जो होते हैं CNS में, ये हमारा कॉज करता है सेडेशन, ठीक है। और इट ऑल्सो एक्ट एज एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के रूप में ये काम करता है। और इट ऑल्सो कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग, ये नोजिया और वोमिटिंग जो होती है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे खाना खाने के बाद आपको उल्टी आ जाती है, तो उसको ये कंट्रोल करता है बाय एक्टिंग ऑन कीमो रिसेप्टर। जो आपका कीमो रिसेप्टिव ट्रिगर जोन होता है आपका CNS के अंदर, वहाँ पर जाके ये अपना एक्ट करता है और इसको कंट्रोल करता है आपका नोजिया और वोमिटिंग को। अब यूजेज आप इसके देखिए, यूजेज क्या है, तो यूज्ड एज सेडेटिव टू ट्रीट इंसोम्निया, ये आपका अगर आपको नींद नहीं आ रही है उसको भी ख़त्म करेगा, सेडेटिव इफेक्ट देगा और आपको नींद आ जाएगी। ट्रीट राइनिटिस, जो आपका राइनिटिस होता है एंड अदर एलर्जिक रिएक्शंस। राइनिटिस बोले तो जो आपको जुकाम वगैरह हो जाता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, स्टिफी नोज हो जाता है, वो यूज टू ट्रीट वर्टिगो एंड मोशन सिकनेस क्या होता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे ट्रेवलिंग करते हैं आप बस में या ट्रेन में, तो आपको क्या होता है, थोड़े से वोमिटिंग की तरह आपको होता है कि आपको वोमिटिंग ना हो जाए, तो वो जो होता है वो मोशन सिकनेस होता है। और लास्ट यूज है इसका, यूज विद कोडीन, या आप बोले तो डेक्स्ट्रोमेथोफॉर्फन टू ट्रीट कफ, ये कफ को ट्रीट करने में भी यूज होता है अगर आप इसको कोडीन के साथ दें, ठीक है। ये ड्रग हुई। नेक्स्ट ड्रग आपकी जो 2 ड्रग है जो आपके H1 एंटागोनिस्ट जो थी फर्स्ट जनरेशन की और सेकंड जनरेशन की, उसमें से आपकी 2 ड्रग ये बची हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए पहली ड्रग इसमें है वो है आपका सिप्रोहेप्टाडीन। अच्छा, सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो होता है ना नाइट्रोजन होता है और ना आपका सल्फर होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर सल्फर नहीं होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया है इसमें, ठीक है। और बाकी जो है CH3 केवल यहाँ पर लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर होगा इसका आपका सिप्रोहेप्टाडीन। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद करें, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। जे मोड ऑफ एक्शन इसका अगर आप देखें तो ये भी H1 एंटागोनिस्ट है, H1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेगा उन, ठीक है। इन हाई डोज इसकी अगर हाई डोज दें तो एक्ट एज एंटीकोलिनर्जिक, एंटी डोपामिन, एंटी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करता है। यूज इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज जो है होगा इसका, वो होगा एज एंटीहिस्टामिन के रूप में। इट यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने में। अगर आप लिक्विड फॉर्म में दें तो ये आपका माइग्रेन जो आपका ब्रेन में होता है उसे ये ट्रीट करता है। दूसरा बेहद इम्पोर्टेंट जो इसका जो आपका यूज होता है वो होता है, ट्रीट करता है ये अकाथेसिया को। अकाथेसिया क्या होता है,
आपको चलने में घूमने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ये मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको ट्रीट करने में आपका सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड यूज किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यूज तो ये है इसका जो लास्ट है कि इंक्रीज एपेटाइट, आपकी जो भूख है उसको बढ़ाता है, और आपका जो वेट कम हो रखा है उसको भी गेन करता है। आपका वेट बढ़ जाएगा अगर आप सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ड्रग है जो है आपकी एजाटेडिन मैलेट। एजाटेडिन मैलेट क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए इसमें जो है आपका हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है बेंजीन नहीं होता है, इसमें 2 रिंग सेम होती है, एक ये है एक ये है, और बाकी इसमें जो है मैलेट अलग से लग जाता है, CH3OH CH3OH। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, अभी आपने जो अदर ड्रग्स देखी हैं या इससे पहले वाली देखी है उसी की तरह है। यूज इसके जो है आपका यूज कर सकते हैं आप इसको अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोजल जो आपका कंजेशन होता है राइटिस में। ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं आप नजल कंजंक्शन को। नजल कंजंक्शन जो होता है आपका, ये आपका नाक से रिलेटेड ही है। आपको जब बहुत ज़्यादा नाक बंद हो जाती है, आपको कोल्ड हो जाता है, कॉरिजा हो जाता है, उसको ट्रीट करने में आप इसका यूज करते हैं एजाटेडिन मैलेट का। तो आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।